Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is the second lecture of chapter number 1, Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry, and this is second topic of chapter number 1, which is logarithm. लॉगरिथम्स क्या होते हैं बेटे कि सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें लॉग यूज़ ही क्यों करना पड़ा और लॉग की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ी ना। तो पहले जो है कैलकुलेटर्स विदाउट कैलकुलेटर्स जो है कैलकुलेशंस की जाती थी एंशियंट टाइम में, और वहाँ पर क्या होता था कि इतने बड़े बड़े जो डिजिट्स होते थे उनको वर्ब मतलब सॉल्व करना बहुत बिल्कुल मुश्किल होता है विदाउट कैलकुलेटर। तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए पहले क्या यूज़ किया जाता था, लॉगरिथम यूज़ किया जाता था। ठीक है, जब कैलकुलेटर्स जो है इन्वेंट नहीं हुए थे उस टाइम पर भी तो कैलकुलेशंस की जाती थी ना। तो एट दैट टाइम लॉगरिथम्स वाज यूज्ड टू सॉल्व दिस बिग नंबर्स कैलकुलेशन। ठीक है, और इन बड़े बड़े और इन बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो है लॉगरिथम यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, अब लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। लाइक ये आपकी वैल्यू है जिसमें कितने डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो ये 10 के मल्टीपल्स में आ गए, यानी कि अगर आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला नंबर या ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको 10 के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं कि अगर आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो लॉगरिथम आर इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉगरिथम क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स का इन्वर्स होते हैं। ठीक है, लॉगरिथम आर इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का क्या होता है, इन्वर्स होते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ समझिए कि अगर आपके पास वैल्यू है 4, तो अगर आप 4 के जो मल्टीपल्स बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2:2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा। तो 2 क्या हो गया, लॉग आपका क्या है, 4 है, 2 आपकी क्या है, बेस है, और इसके मल्टीपल क्या है, 2 है। ठीक है, लॉग 4 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2 हैं। दो दो टाइम 2 टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसके मल्टीपल्स क्या हो गए, 2। तो ये हमारा पास क्या होता है, हम इसको किस तरह से मेंशन करते हैं, लॉग को हम मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज अब आपके पास जो है लॉग 8 है, तो लॉग 8 जो है आपके पास नंबर आ रहा है, आप इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 8 टू द बेस 2, और इसके मल्टीपल कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो कितने मल्टीपल्स हो गए इसकी, 3। अगर लॉग 32 है तो इसका अगर एलसीएम लें तो आपके पास कितने मल्टीपल्स आएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। इट मीन्स बेस क्या हो गई, 2, और कितने मल्टीपल्स हो गए इसके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट लॉगरिथम। और जो है वो लॉगरिथम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका थोड़ा सा यूज़ भी बताया हुआ है। टू एस्टिमेट द डेटा इन लॉग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैग्नीट्यूड स्केल्स फॉर अर्थक्वेक, and logarithm to calculate alternation in atmosphere, carbon dioxide population growth. Geologists prefer applications of log in radioactive decay, dating estimation, sedimentary, and to determine grain size. In physics, statistics, biology, and chemistry also helps in big equations with more exponential वैल्यूज़। ऑल्दो ये आपका जो है ना ही इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, ना ही इसके यूज़ पूछे जाते हैं, ना ही इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अवेयर करना था, इसलिए ये सारा जो है आपको मैंने उस वक्त पढ़ाया है। आपसे जो पेपर में पूछा जाता है वो आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और इससे रिलेटेड जो है वो MCQs। ठीक है, सो फॉलोइंग रूल्स टू कैलकुलेट द लॉगरिथम। ये 4 रूल्स हैं, देयर आर 4 रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लॉगरिथम। अगर लॉग ए एंड बी 2 वैल्यूज़ लॉग की हैं तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम फार्मूलाज होते हैं ना मैथ्स में, और फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन पर, तो क्या होता है कि वो फार्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होती है ना। तो इसी तरह से अगर हमारे पास लॉग ए मल्टीप्लाई इंटू बी है तो फिर वो क्या होगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इज़ लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी।
और यहाँ पर 4 फार्मूलाज लिखे हैं, ये आप देख लीजिए। इनको आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आपने ये फार्मूला वहाँ पर पुट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये 2.25.4 एक्सपोनेंशियल 3 इंटू 416.23 अभी जो पावर है वो पावर को किस तरह से मेंशन करेंगे, यहाँ देखिए लिखने का तरीका है। अगर पावर होगी तो वो कहाँ लिखी जाएगी, लॉग से पहले लिखी जाएगी। तो इसकी जो पावर है वो आप कहाँ आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन की है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लॉग 225.4 जो है आप क्या करें, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें, लॉग 25.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4048 और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और एंटी लॉग कैसे लेते हैं, आप शिफ्ट लॉग और फिर आंसर करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, तो उसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपके पास लॉग 68 1.5 दिया हुआ है, तो ये पावर कहाँ आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ही होगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे। This is all about logarithm. If you have any confusion related to this, you can ask me.